हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनकर ट्रिक में। आज मैं आपको अनुपात के कुछ सवालों को बताने जा रहा हूँ जो कि कई एग्जामों में पूछे गए हैं और रुपये पैसे से संबंधित कई लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो आज मैं रुपये पैसे से संबंधित ऐसे शॉर्ट ट्रिक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ जो आप तुरंत 2 सेकंड नहीं तो कम से कम 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लें, लेकिन एक बार प्रयास करने के बाद। इसलिए आप इसे समझेंगे और बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखेंगे। तो समझते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या करता है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 144 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। तो हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की सिक्के के हमारे पास हैं, जिसमें कि इसका अनुपात दे दिया कि 1 का 1 अनुपात में है, 50 का 4 अनुपात में है। यानी कहने का मतलब 1 रुपया का 1 है, 50 पैसा का 4 है और 25 पैसा का 4 सिक्का हमारे पास है, और जिसका कि कुल मूल्य हमारे पास 200 रुपये है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि 25 पैसे की सिक्के की संख्या आप बताइए, 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है। तो लगभग ऐसे क्वेश्चंस में कई लोग फंस जाते हैं। हम इस क्वेश्चन को आज हम शॉर्ट माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा हमारे पास हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ हो गया रुपए। उसके बाद हमारे पास सिक्के, 1 रुपये के जो सिक्के हमारे पास वो 1 है। 50 पैसे के जो सिक्के हमारे पास 4 अनुपात में है और 25 पैसे के जो सिक्के हमारे पास 4 अनुपात में है। तो हम देखेंगे कि इसका मूल्य कितना हो जाता है। दोस्तों, मूल्य निकालेंगे। 1 रुपया का अगर 1 सिक्का है तो हमारे पास इसका मूल्य हो गया 1 रुपया। 50 पैसा का अगर 4 सिक्का है तो हमारे पास मूल्य हो गया 2 रुपया। और हमारे पास 25 पैसा का अगर 4 सिक्का है तो हमारे पास हो गया 1 रुपया। तो हमने ये मूल्य लिख दिया। मूल्य का अनुपात 1, 2, 1। लेकिन हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास कुल मूल्य 200 है। तो हम देखेंगे हमारे पास कुल मूल्य यहाँ अनुपात में कितना है। 1, 2, 3, 3, 1, 4। हमारे पास अनुपात में कुल मूल्य 4 है, लेकिन कहा जा रहा है कुल मूल्य 200 है। तो अनुपात 4 का वैल्यू हो जाएगा 200 दोस्तों। तो अनुपात 4 का वैल्यू 200 हो गया। तो हम अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 4 से हम 200 में भाग देंगे तो 50 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 50। तो अब हम देखेंगे हमसे क्या मांगा गया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 अनुपात में। तो अनुपात 4 का दोस्तों कितना वैल्यू हो जाएगा। तो 4 से 50 गुना कर देंगे, 4 पंचे 20 यानी 200। 4 का वैल्यू हो गया 200, क्योंकि 1 अनुपात का वैल्यू था 50, तो 4 अनुपात का वैल्यू 200। तो हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 200। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न पहले नंबर क्वेश्चन की तरह सेम है। इसको भी हम प्रयास करेंगे उसी मेथड से बनाने के लिए जिस मेथड से हमने प्रश्न पहले को बनाया। तो देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये है तो रुपये के कितने सिक्के हैं। रुपये के कहने का अर्थ मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 रुपया का सिक्का है, रुपये लिखेंगे। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। ये किस अनुपात में है सिक्के। 1 रुपये के जो सिक्के हमारे पास 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 3 हैं और 25 पैसे के सिक्के हमारे पास 8 हैं। तो हम इसका मूल्य लिख लेंगे कि मूल्य कितना हुआ। 1 रुपया का अगर 4 सिक्का होगा तो हमारे पास मूल्य हो गया 4 रुपया। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हुए तो हमारे पास हो गया 1.5 रुपया। और 25 पैसा का हमारे पास अगर 8 सिक्का हो गया तो हमारे पास हो गया 2 रुपया। तो हम लोग रुपया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।
₹4, ₹1.5 और ₹2। अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो मूल्य मेरा हो जाएगा 4, 1 यानी 4 और 1.5 5.5, 5.5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.5, यानी ₹7.5 मेरे पास कुल अनुपात है। लेकिन हमारे पास कहा जा रहा है कि यदि बक्से की कुल कीमत ₹150 है, हम अनुपात में देखें कुल हो गया 7.5, लेकिन कुल कीमत दिया जा रहा है ₹150, यानी 7.5 का वैल्यू हो गया 150। यहाँ कुल हो गया 7.5 और यहाँ कुल हो गया 150, यानी कुल बराबर कुल, यानी 7.5 का वैल्यू 150। तो हम अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसमें भाग देना होगा। तो 150 में 7.5 से भाग देंगे। तो भाग देने का नियम 150 बटे 7.5। हम पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे और दाएं तरफ 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। तो देखेंगे 1 0 खत्म, 75 दूनी 150 खत्म, 2 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20, यानी 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 20। हमारे से क्या कहा गया, तो रुपये के कितने सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4। तो हमसे 4 अनुपात का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब 1 अनुपात का वैल्यू 20 तो 4 अनुपात का वैल्यू 4 से 20 में गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 80। ये हमारा दोस्तों इस तरह से बनेगा। चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल भी उसी तरह से है, हल्का सा ट्विस्ट किया गया है। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं सकेंगे, इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझेंगे, उसके बाद इसे शॉर्ट माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहला सवाल, दूसरा सवाल और अब मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ, लगभग एक जैसे हैं। जब तक हम इसे सवाल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आगे नहीं समझ में, इसलिए जरूर आप इसे सॉल्व करें। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में ₹1 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में 11 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास जो सिक्के हैं ₹1 का है, 50 पैसा का है और 10 पैसा का है। जिसमें कि कहा गया है कि ₹1 का जो सिक्का है वो 4 गो है, 50 पैसा का जो सिक्का है हमारे पास 2 गो है और 10 पैसा का जो सिक्का है हमारे पास 5 गो है। कहने का अर्थ कि ₹1 का 4 गो, 50 पैसा का 2 गो और 10 पैसा का 5 गो हमारे पास सिक्का, और कहता है कि उसका कुल मूल्य ₹11 है। तो हमको बताना है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला बात वही हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे रुपए। हमारे पास किस किस प्रकार के रुपए हैं, हमारे पास ₹1 है, 50 पैसे को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 10 पैसे को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पॉइंट दे के लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिक्के, तो हमारे पास सिक्के कितने ये हम देखेंगे। ₹1 के जो सिक्के कहा जा रहा है 4 गो, 4 गो हो गया। 50 पैसे के सिक्के कहा जा रहा है 2 गो और 10 पैसे के जो सिक्के कहा जा रहा है वो हमारे पास 5 गो। अब हम इसका मूल्य लिख लेंगे कि हमारे पास ₹1 का सिक्का कै गो है, 4 गो, तो मूल्य कितना हो गया दोस्तों, ₹4। 50 पैसा का सिक्का हमारे पास 2 गो है, तो इसका मूल्य कितना हो गया, ₹1। और 10 पैसा का सिक्का हमारे पास 5 गो है, तो हमारे पास हो गया 50 पैसा। तो ये हम मूल्य लिख दिए। तो हम देखेंगे हमारे पास मूल्य कितना, पहले हम अपने पास मूल्य देखेंगे, कुल हमारे पास मूल्य कितना है। तो 4 1 5 और 5 में और 98 हमारे पास, यानी 50 पैसा है। तो ₹5.50 हमारे पास कुल मूल्य। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ₹5.50 हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये अनुपात ₹5.50 हो गया। हमारे पास कुल अनुपात हो गया ₹5.50। लेकिन यहाँ कह रहा है कुल कितना हमारे पास 11, तो कुल बराबर कुल करना है। तो ₹5.50 का वैल्यू हो जाएगा 11। हमारे पास कुल आया ₹5.50 और वहां कुल दिया गया है ₹11। तो ₹5.50 का वैल्यू हो गया 11। तो हम निकालेंगे ₹1 का वैल्यू कितना होगा, यानी 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा। जब भी हम 1 अनुपात का निकालेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 ऊपर रखेंगे और ₹5.50 नीचे रखेंगे। तो अब हम भाग देंगे, तो भाग देने का नियम कि ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चल जाएगा।
हम पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर गुना करके 1 लिखेंगे, दाएं तरफ 2 अंक है, 2 जीरो उतार देंगे। लास्ट का 1 जीरो, लास्ट का 1 जीरो कट जाएगा, 11 पचे 55 कट जाता है। फिर इससे कटेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाता है, यानी 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 2। इससे इसको भाग दिए तो 2 बार में कट गया। और ऐसे भी देख सकते हैं 5.5 को 2 बार करेंगे तो 11 आता है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 2। हमसे मांगा क्या गया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। तो यानी अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 का वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू 4। यानी हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 4। इस तरह से हम अनुपात की सिक्कों की संख्या जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।